मैं एंटी नेशनल हूँ। आई एम द चाइना का एजेंट। अगर बीजेपी को हेट करना, डोंट एडिट इट आउट, प्लीज़ एडिट मत करना। अगर अगर बीजेपी का हेटर या फिर करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाइना का एजेंट टेररिस्ट होना होता है। आई एम प्राउड टेररिस्ट, आई एम प्राउड चाइना का एजेंट एंड आई एम प्राउड एंटी नेशनल। चाय बनाओ चूतिया नहीं, ये किसके लिए लिखी? ये बीजेपी सरकार के लिए है। बोलिए बोलिए। ये बीजेपी सरकार के लिए है। मोदी जी के लिए। जी, बीजेपी सरकार में मोदी जी ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, मास्क लगाइए, हेलमेट लगाइए, डर है कि यहाँ डंडा वंडा चले? डर नहीं, सेफ्टी के लिए। I love this country and about criticizing the government, it's our democratic right. ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रही? वो कौन सा कोई नूर है? हम लोग से बढ़ के धर्मेंद्र प्रधान है। हम लोग बैठाए हैं उसको वहाँ पे। हम लोग जनता चाहेंगे जिस दिन उखा फेंकेंगे। सुनिए एक सेकेंड, पहले तो हम आप लोग छात्रों के साथ हैं, ठीक है? और एक चीज हम बता रहे हैं, थोड़ा आप आराम से बात कीजिएगा, तभी लोग आपके पास आएंगे आपके मुद्दे को दिखाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे आप डंडा खाइएगा तो मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। सुनो ना, देखिए यहाँ पे, और आप लोग थोड़ा अपना सुरक्षा देखिएगा और हमको भी देखना है। बस ये देखिएगा पीछे बहुत सारे के जवान हैं जो कि थोड़ी देर में डंडा चलाएंगे और लाठी चलाएंगे और उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग करेंगे, पत्थर मारेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो हाल होगा वो देखने लायक होगा। मतलब यहाँ पे सरकार सुनेगी नहीं आपका, उसके अलावा हर चीज करेगी, आपके साथ मारपीट करेगी, मारपीट करवाएगी, लेकिन सुनेगी नहीं आपकी बात। ये देखिए, ये है देश की गवर्नमेंट और ये है हमारा लोकतंत्र। जो हमारे 21 बच्चों का निधन हुआ है, किसी उसको जो है उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। तो सरकार क्यों चुप है? ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं देना चाह रही? वो कौन सा कोई नूर है? हम लोग से बढ़ के धर्मेंद्र प्रधान है। हम लोग बैठाए हैं उसको वहाँ पे। हम लोग जनता चाहेंगे जिस दिन उखा फेंकेंगे। वो लोग बिहार से हो? हम बिहार से ही हैं मैम, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। मुंगेर से। आप लोग बिहार से? ना, नेपाल से ना, बिहार से है तब तो यहाँ आए हुए हैं। अरे अच्छे से आप लोग बात कीजिए ना, आप लोग सवाल नहीं करे, मीडिया यहाँ पे नहीं आए। मैम आप लोग जो हम लोग से सवाल पूछ रहे हैं, आप वहाँ पे देखिए प्रशासन है, जा रहे हैं। सवाल पूछो, वो लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? पुलिसकर्मी जो मारे हैं बच्चों को, वो एक और चीज। सवाल काहे नहीं कर रहे हैं? सुनिए एक सेकेंड, पहले तो हम आप लोग छात्रों के साथ हैं, ठीक है? और एक चीज हम बता रहे हैं, थोड़ा आप आराम से बात कीजिएगा, तभी लोग आपके पास आएंगे आपके मुद्दे को दिखाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे आप डंडा खाइएगा तो मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। सुनो ना, इतना भड़कने से कुछ मैम हम लोग यहाँ पे अपने राज्य में है, हम लोग कहीं दूसरे जगह नहीं है। हम लोग को अपने राज्य में कहीं जाने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, तो फिर ये लोग रोक क्यों रहे हैं? पुलिस प्रशासन लोग क्यों रहे? आप उनसे एक बार ये सवाल नहीं कर सकते? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, एक सवाल बस उनसे कर लीजिए, वो हम लोग को क्यों रोक रहे हैं? ये पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, ये सब किसके लिए? बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। बचपन से पढ़कर आ रहे, डेमोक्रेसी का ये रूल है, बाय द गवर्नमेंट फॉर द। ये क्या है? अगर मैं इलिटरेट हूँ, ओके, मैं इलिटरेट हूँ, तो आप मुझे अपने न्यूज़ में मैनेजमेंट का काम देंगे? क्या बोला मैम ने? नहीं। तो जो इलिटरेट है उसको देश का संभालने को काम कैसे दे दिया? आप लोग भी तो वोट करते हैं ना। देखिए यहाँ पे, और आप लोग थोड़ा अपना सुरक्षा देखिएगा और हमको भी देखना है। बस ये देखिएगा पीछे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि थोड़ी देर में डंडा चलाएंगे और लाठी चलाएंगे और उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग करेंगे, पत्थर मारेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो हाल होगा वो देखने लायक होगा। मतलब यहाँ पे सरकार सुनेगी नहीं आपका, उसके अलावा हर चीज करेगी, आपके साथ मारपीट करेगी, मारपीट करवाएगी, लेकिन सुनेगी नहीं आपकी बात। ये देखिए, ये है देश की गवर्नमेंट और ये है हमारा लोकतंत्र। मैम दिल्ली में जो हुआ पुलिस के पास भी मजबूरी होता है कि सरकार का वो सुने, क्योंकि उसका आदेश मिला हमको करना है। लेकिन पुलिस का पर्सनल चॉइस है कि हम उसको धीरे से मारेंगे कि जोर से मारेंगे। कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह, राक्षस की तरह नोच के मारा है सबको। तो पुलिस का पर्सनल चॉइस है, दरिंदा की तरह मारा है, जैसे कि कोई दुश्मन हो, जैसे उसका बाप का जमीन ले लिया है। देखिए एक सेकंड, आज की राजधानी है। हम बस आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान हैं और ये देखिए माहौल है डाक बंगला चौराहा का, और बहुत ही यहाँ पे मतलब बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, बिहार के हर जगह से, शायद बाहर के भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है? और इन लोगों को रोका जा रहा है, ये लोग राजभवन जाने के लिए डाक बंगला चौराहा के पास आ गए हैं। हटिए।
देखिए इतने सारे यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं। उन लोग को आप राइट ही नहीं है, उनको बस डंडा चलाने का। आप लोग कहाँ से आई हैं? इधर इधर आप लोग यही क्या बोलिएगा, ये बताइए। प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड है, रिज़ाइन करें और क्या लगता है कि देश में शिक्षा व्यवस्था या जो भी व्यवस्था है बहुत खराब है? जी बिल्कुल तो आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? जी। देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? अब वो तो आप हम लोग का फर्स्ट मोटिव तो अभी तो रिजिग्नेशन ही है, बट उस पर भी अभी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए माहौल दिखाइए, यहाँ पे कैमरा दिखाइए, कैमरा फोकस करिए। और जितने भी छात्र हैं जो हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राजभवन जाने के लिए, और यहाँ पर देखिए सभी लोगों का, क्योंकि जंतर मंतर में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, और अभी पटना में वो प्रोटेस्ट आ गया है। नीट छात्रा या नीट छात्रों के साथ बहुत गलत हुआ है। पेपर लीक लगातार होता है, बिहार में भी कोई एग्ज़ाम की बात करें पेपर लीक लगातार होता है, ठीक है। और इसको रोकने के लिए पूरे देश के जो छात्र इकट्ठे हो गए और इनका मांग है कि आइंदा से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। और ये पटना का माहौल है, पटना के डाक बंगला चौराहा के पास है। सोचिए कि जंतर मंतर में किस तरीके से छात्रों के साथ लाठियां बरसाई गई और किस तरीके का जो माहौल था जंतर मंतर का था। अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी जो प्रोटेस्ट है वो पटना आ गया है जंतर मंतर से। और यहाँ पर देखिए ये इतने सारे छात्र हाथ में इस्तीफा दो एंड जो भी है बहुत सारी चीज़ें ले करके ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और देखिए पुलिस बल भी तैनात है। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पटना कॉलेज की छात्रा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और हम लोग यहाँ पे इतने नंबर्स में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। जो भी उन्होंने गलती करी है कम से कम उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लें और इस्तीफ़ा दें। बस हमारे इस्तीफा दे देते हैं तो आप लोग का जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाए। प्रोटेस्ट यहाँ रुकेगा नहीं मैम, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप देखिए कि बीएसएफ के जवान बुलाए गए हैं। हम क्या टेररिस्ट हैं क्या मैम? हम लोग देशद्रोही हैं। वी आर एंटी नेशनल्स। ये गन लेकर के आए हैं, हमारे पे फायरिंग करेंगे क्या? टीयर गैस तो हमारे पे छोड़ा ही गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। अब आप ये गन्स लेके आए हैं, हमारे ऊपर गन्स चलाएंगे क्या? हम लोग क्या टेररिस्ट हैं? यहाँ पे खड़े हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स ना। हमने जिनको वोट दिया है उनसे अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? आप लोग बात करिएगा। भैया कहाँ से आए हैं भाई? पटना। क्या मांग है ये बताइए। मेरी मांग हम सबकी मांग है कि अबाउट धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। That's the only thing we want. That's the only thing we wanted. That's the only thing Sonam Sangh wanted. That's the only thing CJP stand for. And right now, without any government and without any political agenda. But right now, looking at the situation, how they abducted Sonam Wangchuk and how CJP protests got violent and how BJP sits scared to push the cops in the front of students and getting महीने से जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, लगता है कि सरकार इतनी बेशरम हो गई है कि सुन नहीं सकती आप लोगों की बात। I don't know about बेशरम, बट अगर अभी एक्चुअली जो लोग असली में बेशरम है, जो अभी भी अंधाधुन बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अंधभक्त सबसे बड़े बेशरम लोग हैं। अगर वो इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ट्रस्ट में उनको थेरेपी चाहिए। और रादर उनका जो ब्रेन वॉश मेंटालिटी है, व्हाट्सएप मीडिया से वो पढ़ के आते हैं, मोदी रोते रहते हैं। दे शुड अंडरस्टैंड what country and what democracy actually stands for. It's not religion, it's not caste, it's not division, it's not tribal rights. It's all about education, democratic rights, and about equal majoritism, not basically discriminating against each other.
जैसे कि अभी सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना है ना कि अब ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट थोड़े ना रहा, इसमें तो पार्टी वाले घुस गए हैं, पार्टी वाले स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं एंटी नेशनल हूँ। उन्होंने हमें टेररिस्ट एंटी नेशनल कंसिडर कर दिया। आई एम द चाइना का एजेंट। अगर बीजेपी को हेट करना, डोंट एडिट इट आउट, प्लीज़ एडिट मत करना। अगर बीजेपी का हेटर या फिर करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाइना का एजेंट टेररिस्ट होना होता है। आई एम प्राउड टेररिस्ट, आई एम प्राउड चाइना का एजेंट एंड आई एम प्राउड एंटी नेशनल। क्या बात है, बहुत बड़ी। Again, I have to state that it is only about discriminating the government. It's not about. I'm against this country. I love this country. And about criticizing the government, it's our democratic right. तो ये है हमारे पटना के छात्र और ये सब लोग सड़क पे उतर गए हैं। मजबूरी इनका ये है कि भैया सरकार सुन नहीं रही है और सरकार जो बनती है वो जनता के वोट से बनती है और जब जनता का सुन नहीं रही है तो ये सोचने वाली बात है कि भैया सरकार इतनी पावरफुल हो गई है कि जनता और जो भी स्टूडेंट है उनका ना सुने। बहुत सारा पार्टी का यहाँ पे झंडा भी नज़र आ रहा है और चाय बनाओ चूतिया नहीं, ये किसके लिए लिखी? ये बीजेपी सरकार के लिए है। बोलिए बोलिए। ये बीजेपी सरकार के लिए है। मोदी जी के लिए। जी, बीजेपी सरकार में मोदी जी ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, मास्क लगाइए, हेलमेट लगाइए, डर है कि यहाँ डंडा वंडा चले? डर नहीं, सेफ्टी के लिए है। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कौन क्या अच्छे काम कर रहे होते तो आपको शायद पूरे देश में ये प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा होता। लगता है देश को कोई और अच्छे से चला सकता है? बिल्कुल। जब मोदी डरता है। क्या बोलिएगा, आप कहाँ से आए हो? हम पटना से ही हैं। पटना से आए हैं जी। तो आप एग्जाम दी थी नीट का? जी हाँ, पहली बार में दिए थे, देन उसके बाद 10 दिन के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ा था स्टूडेंट्स पे, जिसकी वजह से हर अगले दिन सुन रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड कर ले रहे थे, जिसकी वजह से और स्टूडेंट्स पर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा था और गवर्नमेंट उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। लग रहा है कि भाई डंडा वंडा चलाया जाएगा, पत्थर वत्थर मारा किस बात का डर? फॉर पर्सन हु हैज कंप्लेन। ओह माय गॉड। जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? क्या बोलिएगा ये बताइए, मोदी जी को क्या बोलिएगा? For students like us who sometimes think of suicide because of this system, this is nothing. This is nothing. We will face this. आप लोग क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा मोदी जी? आप लोग बात करिएगा, क्या बोलिएगा ये बताइए। सिस्टम ठीक करिए, रिजाइन कर दीजिए। किसको किसको? जो पद पे बैठा हुआ है, देख तो नहीं रहे हैं सिचुएशन क्या हो। नीट का एग्जाम दी थी? हम नीट का एग्ज़ाम नहीं दिए, मेरा एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एनटीए के द्वारा। हम एक निफ्ट के स्टूडेंट हैं, हमारा भी एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा रिग कर दिया गया था। बीजेपी अच्छा काम नहीं करी है देश? बिल्कुल नहीं। तो बदलाव में कौन चाहिए? बदलाव में अब आप देख लीजिए, जो हमारा मुद्दा सही देखेगा। लड़कियाँ रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है बिल्कुल। आप क्या बोलिएगा ये बताइए, बीजेपी अच्छा काम नहीं? ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कौन सा अच्छा काम कर रही है बीजेपी। पहली बात तो धर्म के नाम पे लड़वा रहे, देखिए हम लोग प्रोटेस्ट निकलवा रहे हैं। हम लोग किस लिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं? हम लोग को अच्छा एजुकेशन चाहिए। चलिए उधर चलिए। मैडम देखिए यहाँ पे देखिए पूरा जो बैरिकेटिंग है वो तोड़ दिया गया है, बैरिकेटिंग तोड़ दिया गया है